बेदी ग्रुप का मालिक हरमन बेदी मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। Really? ये डिवोर्स पेपर साइन करके डिल्यूजनल हो गए या सदमा लग गया है? बेदी ग्रुप ने ईरा के साथ डील मेरे कहने पर की है। मेरे कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है। युवराज, मैं जानता हूं तो कितना वॉनबी शो ऑफ इंसान है। वैसे ये बता, कनेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? मुझे पता मेरा बाप कौन है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यू नो दैट? तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? तेरा बाप जो भी है, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अरे हिम्मत कैसे हुई युवराज से इस तरह से बात करने की? अब एक शब्द और नहीं सुनना है मुझे उसके अगेंस्ट, समझे तुम? हो कौन तुम? असल में ना गलती मेरी है जो तुमसे शादी की मैंने। तुम 2 कौड़ी के टुच्चे इंसान थे, हो और हमेशा रहोगे रणविजय। 5 साल मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहे और मेरे साथ नीच की तरह चिपके रहे। गुड फॉर नथिंग ह्यूमन। अब कुछ नहीं सुनना है मुझे तुमसे। इनफैक्ट मेरी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन है जो तुमसे मैं डिवोर्स ले रही हूँ। Now take this second, get out from here. तुम्हारा बेस्ट डिसीजन जब तुम्हारा वर्स्ट डिसीजन बन के निकलेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ईरा। Stop it रणविजय। ठीक है, बस एक चीज वापस कर दो, मेरी माँ का दिया हुआ ये ब्रेसलेट जो उनकी बहू के लिए था, और उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा नाम साथ में नहीं लिया जाएगा। डिवोर्स मुबारक हो। तुम्हारी माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट और ये 200 करोड़ रुपए, तुम्हारे 5 सालों की कीमत। ये 200 करोड़ रुपए मेरे लिए छुट्टे पैसे हैं। सो कीप द चेंज। जो प्यार के पल हमने साथ में बिताए थे ईरा, तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। तुमने उस सारे पलों को हमारे सामने कुचल के रख दिया। एक दिन तुम्हें प्यार और पैसे में फर्क समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये लो। How are you feeling now? बहुत ही अच्छा किया तुमने जो इस लूजर को डाइवोर्स दे दिया। अमेजिंग। इस बात पे एक सेलिब्रेटरी डिनर तो बनता है। बहुत सर। एक्चुअली युवराज, जो डिनर हमने किया था, आई होप यू नो दैट इट वाज जस्ट अ बिजनेस मीट एंड आई मीन इट इज नॉट अ डेट। ऑल्सो आई रियली वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस। आई मीन इट्स टू एक्सपेंसिव। आई एम रियली सॉरी। प्लीज। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। I'm sorry. No, that's fine. Anyway, तुम्हारी कामयाबी की बात करते हैं। You know what? कल के इवेंट में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है जिसके सपोर्ट ने हरमन बेदी को बिजनेस वर्ल्ड का बॉस बना दिया है। Yeah, even I have heard. राठौर डायनेस्टी से एक बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं। कल मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। Really? तुम मिल चुके हो उनसे? मैं क्या, उनसे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला है। वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, नो आइडिया एट ऑल। बट आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें उनसे कल जरूर मिल पाऊंगा। Oh my God, I'm so excited for this. Thank you. ठीक है, बाय। Yeah. जोनिता, मैंने रणविजय को डिवोर्स देने का डिसीजन सही तो लिया ना? बिल्कुल मैम, आपको युवराज सेठी जैसे आदमी के साथ होना चाहिए। पावर, पैसा, स्टाइल सब है उसके पास। वो रणविजय तो भिखारी था जिसको आपने सालों तक पाला। सर, युवराज सेठी के लॉयर का मैसेज आया था। युवराज सेठी अपनी प्रॉपर्टी का 70% देने को तैयार है। बस आपसे एक मीटिंग करना चाहता है। ये युवराज सेठी ईरा के सामने बहुत उड़ रहा था और अब मैसेज करके भीख मांग रहा है। इसके जैसे लोग गिरगिट होते हैं, इन्हें रंग बदलते समय नहीं लगता। और ईरा ने मुझे इसके लिए छोड़ा। गलती कर दी ईरा तुमने रणविजय सर का प्यार ठुकरा कर।
तुम दिल्ली शहर में राज करने का सपना सजा रही हो, रणविजय सर का दिल उजाड़ कर। सर, मिस्टर बलराज सेठी ग्रुप के मालिक का मैसेज आया है, वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। हरमन को बोलो मैं मिस्टर सेठी को सीधा इवेंट पे मिलूंगा। लेकिन सर आप। मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। यस सर। सर, आप तो ईरा ने आपको डिवोर्स दे दिया, तो अब तो आप उसे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं देना चाहेंगे ना? प्रोजेक्ट ईरा को ही मिलेगा। लेकिन सर, ईरा ने जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स अनन्या। जी सर। सर, आपसे एक बात पूछनी थी, विद योर परमिशन। पूछो। आपने ईरा को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? ईरा ने मुझे एक छोटा आदमी समझा और इस टुच्चे युवराज के लिए मुझे छोड़ा। ईरा ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने उसके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब उसे मेरी असलियत तब पता चलेगी जब उसका बिजनेस खाक में मिल जाएगा। ईरा का भरोसा जीतना है। कैसे 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 कैसे? यस, कल इवेंट से पहले मैं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बैकआउट करूंगा, सिर्फ ईरा की जीत के लिए। पता नहीं उस ईरा ने उस लूजर रणविजय में ऐसा क्या देखा कि उससे शादी कर ली। रणविजय से डिवोर्स के बाद मैं ईरा से शादी करूंगा। बस कल मिस्टर हरमन बेदी मुझे उस राठौर फैमिली के सदस्य, उस पर्सनालिटी से एक बार मिलवा दे, फिर देखना मैं कैसे उस बड़े आदमी को इंप्रेस करता हूं। ईरा अब तुम सिर्फ मेरी होगी। अनन्या, बात हुई? यस सर। रणविजय, ईरा की बहू। कल ही तुमने ईरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, और आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मॉम, मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया। आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ, धोखेबाज कहीं के। और मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। इसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉट्स को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना, कि वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है। वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। सिक्योरिटी, घसीटकर बाहर फेंक दो इन्हें। तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? विजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस बाजारू औरत की वजह से तो तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होकर दूसरी औरत को बाजारू बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम तो जाएंगे हॉस्पिटल। क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर, उन दोनों को सबक सिखा दिया है।
वो देखे वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर। आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू, आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एक्स लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहे हो? और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम, सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का फैसले तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सबसे मांगनी चाहिए। अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो। कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का। जेब में चवन्नी नहीं है और दांव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह! चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं, और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, उसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर त्रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। अभी चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। अगर राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है, तो मैं अमर त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक इसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा ग्रुप्स का ओनर इनके साथ हूं। अब बोलो क्या कहना चाहोगे?